लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कैपिटल गेन्स इन्वेस्टिंग को और डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग को कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज कर देते हैं का ये मतलब है कि वो सोचते रहते हैं कि ये करें या वो करें। जैसे ही कैपिटल गेन स्टॉक्स में पैसे बचना शुरू हो जाते हैं, वो फौरन से डिविडेंड यील्डिंग वाले स्टॉक्स को बेच के, वो सारा डिसिप्लिन छोड़ के अचानक से भाग जाते हैं कैपिटल गेन स्टॉक्स के लिए। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और मैंने आपको ये भी बताया था कि दैट इज़ रॉन्ग। यू फर्स्ट हैव टू डिसाइड कि आपने करना क्या है। क्या आप खामोशी से हर क्वार्टर डिविडेंड इंजॉय करना चाहते हैं, या फिर आप कैपिटल गेन्स के लिए अच्छी हंट करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के पीछे जाएंगे ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके पास कोई 7 या 8 स्टॉक्स होंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो मिच्योर भी होंगे, जिनमें कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड भी होगी, जिसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैंने अखबार नहीं पढ़ा, स्टॉक नीचे आ गया, काश अखबार पढ़ लेता तो मैं पहले बेच देता। या ये ऐसे स्टॉक्स नहीं होंगे जो कि एक क्वार्टर के अंदर डिविडेंड यील्ड दे रहे होंगे 20%, और एक क्वार्टर के अंदर डिविडेंड यील्ड दे रहे होंगे 10%, फिर अगले क्वार्टर में 40%। बाय डिविडेंड यील्ड एन्युलाइज कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि एक क्वार्टर के अंदर एक डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक 10 रुपये का है फॉर एग्जाम्पल, अगले क्वार्टर में वो 15 रुपये का हो जाएगा, फिर वो 8 रुपये का हो जाएगा, और डिविडेंड यील्ड इस हिसाब से चेंज होती रहेगी। ये स्टेबल हर क्वार्टर आपको एक सर्टेन डिविडेंड दे के जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट फॉर ऑल दोज पीपल जिनको स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर तो चाहिए। बाय द वे मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि एक इंक्रीमेंटल फायदा भी है इसका, बट ये उन लोगों के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर चाहिए, प्लस उनको ये बात समझ में आ गई है कि ये वो कंपनीज हैं जो कि हर क्वार्टर अपना डिविडेंड बढ़ाती जाती हैं, हर ईयर अपना डिविडेंड बढ़ाती जाती हैं, और इनको प्रॉफिट कमाना आ गया है। एंड नंबर 3 फॉर ऑल दोज जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे बचते ही नहीं हैं, टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं कि अब सपोर्ट टूट गई है और नीचे आ जाएगा, एंड ऑनेस्टली लास्ट 3 सालों से कंसिस्टेंटली स्टॉक्स नीचे आते जा रहे हैं। बट ये उन लोगों के लिए है जिनको ये समझ आ गई है कि स्टॉक्स नीचे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जितने पैसे लगाए थे उस हिसाब से मुझे डिविडेंड आ रहा है। अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट बात की जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स भी ऊपर जाते हैं। अभी तक आपको ये लग रहा था ना कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स अपनी जगह पे खड़े रहेंगे 5-10% ऊपर नीचे, बट एक्चुअली इन सम सर्कमस्टांसेस ये ऊपर भी जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स इन सम सर्कमस्टांसेस ये नीचे भी आते हैं। नीचे कम क्यों आते हैं, ऊपर क्यों जाते हैं, ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ, सो दैट आपका जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग है जो आप समझना चाहते हैं, ये कैटेगोरिकली आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। आपको पता है कि हमारी स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आती है किससे compete करती है? इंटरेस्ट रेट से। क्यों इंटरेस्ट रेट से compete करती है? बिकॉज इन्वेस्टर्स के पास, या हर उस बंदे के पास जिसके पास पैसा है, ये डिसाइड कर सकता है कि उसने पैसे लगाने का है। क्या वो ये पैसे गवर्नमेंट को दे के रिस्क फ्री रिटर्न कमाना चाहता है, या 2-4 इंक्रीमेंटल परसेंटेज के लिए स्टॉक मार्केट में आना चाहता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इंटरेस्ट रेट 21% पे है। 21% का मतलब आपको लेट्स से एक स्टॉक जिसकी हमने एग्जांपल बात की थी एफएफसी या ईफर्ट, जो आपको 20% डिविडेंड यील्ड दे रहा है, ठीक है, 19-20% की डिविडेंड यील्ड दे रहा है। इंटरेस्ट रेट कितना है? 21%। व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट स्टार्ट्स टू कम डाउन? लेट्स से एक आध क्वार्टर के अंदर, 6 महीने के अंदर, साल के अंदर इंटरेस्ट रेट घट के 15% हो जाता है। ये तो आपको पता है ना कि 20-21% पे कोई भी इकोनॉमी चल नहीं सकती है, राइट? और पॉइंट नंबर 2 कि इन्फ्लेशन आगे जाके नीचे आना है। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी की सबसे अच्छी बात होती है कि इन्फ्लेशन बहुत टाइम तक ऊपर नहीं रह सकता। तो अगर इन्फ्लेशन ने नीचे आना है और इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, तो आपको क्या लगता है वो 20% वाले स्टॉक्स का जो डिविडेंड यील्ड आपको दे रहा था उसका क्या होगा? उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। उसकी प्राइस उतनी ऊपर जाएगी कि उस वक्त के डिविडेंड के हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट के बराबर हो जाए। यानी डिविडेंड तो चेंज नहीं होगा, डिविडेंड तो वहीं रहेगा उस कंपनी का। जैसे फॉर एग्जांपल ईफर्ट अगर 20 रुपये डिविडेंड दे रहा था, 100 रुपये का स्टॉक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो 20% डिविडेंड यील्ड थी। व्हाट विल हैपन? डिविडेंड तो नीचे नहीं आएगा इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से, डिविडेंड तो 20 रुपये का खड़ा रहेगा, तो ये स्टॉक 100 रुपये का नहीं रहेगा, ये स्टॉक बढ़ के 110 या 15 रुपये का हो जाएगा। ये है आपका कैपिटल गेन्स। यानी कि आपको 20% की डिविडेंड यील्ड मिल रही होगी, कुछ टाइम बाद आपको नजर आया कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, तो ये डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे होंगे। और इसका अदर वे अराउंड भी होता है कि फॉर एग्जांपल आज 7% डिस्काउंट रेट है, हालात बुरे होना शुरू हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ के 20 हो जाता है। लेट्स से एक आध साल का पीरियड लगता है लेकिन 20 हो जाता है, तो क्या कोई बंदा 7% डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक अपने पास रखेगा? नहीं रखेगा, राइट? ऑल्दो वो हर साल 15% उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 7% वाला डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक अपने पास रखेगा ही नहीं। इस वजह से डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स नीचे भी आते हैं। बट एक सिल्वर लाइनिंग है, मैंने आपको प्रॉफिट बताया था, याद है? डिविडेंड कहाँ से निकलता है? प्रॉफिट से निकलता है।
तो अगर साल में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है और इन कंपनीज का नफा साल में 10-15% बढ़ रहा है, सो वैसे ही वो 7 रुपए का डिविडेंड 8.5 रुपए हो चुका होगा अगले साल। तो अगर स्टॉक 100 रुपए का था और 7 रुपए डिविडेंड देता था, तो उसकी डिविडेंड यील्ड खुद ही बढ़ जाएगी 8.5% पे। अनलेस डिस्काउंटेड 20% पे जा रहा है तो ये स्टॉक्स भी नीचे आएंगे, जैसे लास्ट टाइम आए भी थे, बट यूजुअली इतने बड़े स्विंग्स नहीं होते हैं। तो जब भी आप डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक रखें, ये समझ लें कि इंटरेस्ट रेट उस पर इंपैक्ट करता है। बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट भी इंपैक्ट करता है, घटता हुआ इंटरेस्ट रेट भी इंपैक्ट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कैपिटल गेन्स मिल जाएगा आपके डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो आपको तो 10-15%, 20% आपका स्टॉक नीचे भी आ सकता है। बट वंस अगेन, पुरानी वीडियो में जाके देखें जो मैंने ग्राफ बताया था। आप वो इन्वेस्टर हैं जो खामोशी से बैठे हैं समंदर के किनारे, सिर्फ पानी की लहरों को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप पूरे स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको उस तरह से नुकसान नहीं होगा जिस तरह कैपिटल गेन्स वाले स्टॉक्स में नुकसान होता है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं। और इसी तरह डू नॉट एक्सपेक्ट कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं तो सीमेंट्स की तरह आपके स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। जब इन्होंने आपको प्रोटेक्शन दी है, इन स्टॉक्स ने नीचे कम आए हैं वर्सेस दी अदर कैपिटल गेन स्टॉक्स, तो बढ़ेंगे भी कम। सोचना क्या है? सोचना आपने ये है कि आप किस किस्म के इन्वेस्टर हैं। मैं एडवाइस ये करूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट शुरू कर रहे हैं, एवरी क्वार्टर जब आपको डिविडेंड मिलेगा वो रियलाइज करना इज मच बेटर देन आप कैपिटल गेन्स के लिए एंटर हों। आप एक कोई अच्छा स्टॉक निकालें और वो 1.5 साल तक 2 साल तक परफॉर्म ना करे। उसको हैंडल कैसे करना है, सॉर्ट आउट कैसे करना है वगैरह वगैरह, वो मैं सब आपको बताऊंगा। बट अंडरस्टैंड इट, एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड यील्डिंग इन्वेस्टिंग से ज़्यादा बेहतर चीज़ मुझे पाकिस्तान की मार्केट में नज़र नहीं आती है। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं, रिलेटिव सेफ्टी, रिस्क फ्री जितनी सेफ्टी नहीं, मनी मार्केट जितनी सेफ्टी नहीं, ऐसी सेफ्टी कि भाई कंपनीज तो कंसिस्टेंटली ग्रो करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फर्टिलाइज़र का नफ़ा 5 अरब का था, वो 5 साल में बढ़ के अब 15 अरब रुपए का हो गया। आपको पता है 5 साल बाद ये 20 अरब का, 25 अरब का हो ही जाएगा नफ़ा। यानी आपके डिविडेंड कंसिस्टेंटली ग्रो करेंगे। स्टॉक प्राइसेस उस तरह से नीचे नहीं आएंगी जिस तरह कैपिटल गेन्स वाली नीचे नहीं आती हैं। और आपका स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस कम है, डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग इज़ फॉर यू। आपको लगता है नहीं, मैं आया ही स्टॉक मार्केट में रिस्क कमाने के लिए हूं, तो अगला चैप्टर आपके लिए है विच इज टोटली कैपिटल गेन स्टॉक्स। मैंने आपको बोला था ना, हम साइड में खड़े होकर देख रहे हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग, सिर्फ पैरों पे पानी आ रहा है, लहरों को एंजॉय कर रहे हैं। अब हम डीप सी डाइविंग करने वाले हैं। बट अगली वीडियो इज गोना बी अबाउट द अकाउंट ओपनिंग, एंड उसके बाद जो चैप्टर है दिस इज वी डाइव डीप इनटू द स्टॉक मार्केट कैटेगरी। देखेंगे हर सेक्टर्स को, हर थीम को, कौन सा सेक्टर कब अच्छा होता है, कब बुरा होता है। ये सारी वो वीडियोस हैं जो एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि हमारे पेड कोर्स के अंदर है। सो हेल ऑफ द कंटेंट जो आपको मिलने वाला है, स्टिक अराउंड फॉर दैट। अगली वीडियो ऑन अकाउंट ओपनिंग, एंड उसके बाद वी डाइव डीप इनटू द स्टॉक मार्केट। स्टिक अराउंड।